हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा. हाइट इन सेंटीमीटर लेस देन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हाइट इज 120, 140, 160, 180, 200. Number of students 12, 26, 34, 40 and 50. So the key concept we are using in this question is यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा. So यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं दैट विल बी द मीडियंस फॉर्मूला. सो मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर क्लास प्लस n by 2 माइनस cf डिवाइडेड बाय n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय h. तो यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे आपको गिवन है लोअर लिमिट है यहाँ पर L इज लोअर लिमिट. सो L जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? L आपका रिप्रेजेंट करेगा लोअर लिमिट को. N यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर आपका N रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड यहाँ पर आपके पास F रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. तो यहाँ पर आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा. अब यहाँ पर एक CF है. सो CF किसको रिप्रेजेंट करेगा? सो CF विल बी इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding यहाँ पर प्रीवियस क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का. तो यहाँ पर आ गया आपके पास मीडियन क्लास. ठीक है. अब यहाँ पर H क्या है? तो H विल बी इक्वल्स टू क्लास विड्थ. तो क्लास की विड्थ हो जाएगी आपकी H. अब यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं. तो टेबल देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास. सो दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हाइट. तो यहाँ पर आ जाएगी हाइट जो सेंटीमीटर में गिवन है. एंड यहाँ पर आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ आ जाएगी आपके पास तो फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर देखिए हाइट हमें गिवन है. तो पहले पेन का कलर चेंज करते हैं. सो यहाँ पर चलिए हाइट देखते हैं. तो हाइट आपके पास है 120, 140. तो यहाँ पर फर्स्ट वन विल बी लेस देन 120. देन नेक्स्ट विल बी 120 से 140 होगा. देन नेक्स्ट क्या है आपके पास 160. सो नेक्स्ट विल बी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 140 टू 160. सो नेक्स्ट विल बी 160 टू 180 एंड देन 200. देन 160 से 180 देन 180 टू 200. ये आ गया आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. देखिए क्या गिवन है 12, 26. यहाँ पर है 12 देन 26 एंड देन 34, 40, 50 देन 34 देन 40 एंड देन 50. ये गिवन है. अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो ये आपके पास एज इट इज आएगा. नेक्स्ट विल बी 26 माइनस 12. सो दिस विल बी 14. Then next will be 34 minus 26, that will be 8. Then next will be 40 minus 34, that will be 6. Then next is 50 minus 40, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 10. So यहाँ पर sum of अगर frequency देखा जाए तो sum of frequency will be equals to 50. वो किसके इक्वल होता है? ये जो लास्ट टर्म होती है यही यहाँ पर आती है 50. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें n क्या होता है? तो n इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि समेशन f की वैल्यू होती है. तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया और वी कैन सी दैट समेशन fi की वैल्यू होती है. तो यहाँ पर आपके पास n/2 अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देखो n कितना आ गया आपके पास 50 आ गया है. तो 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया आपके पास 25 आ गया. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पर हो जाएगी आपके पास मीडियन क्लास. यहाँ पर आ गया आपके पास मीडियन क्लास. सो 25 देखिए कहाँ पर आएगा आपके पास? सो 25 आपका देखिए यहाँ पर 25 आपका इसमें आएगा.
सो मीडियन क्लास हो गई आपकी यहाँ पर 120 से 140, ये मीडियन क्लास हो गई। देन उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला मीडियन का, सो मीडियन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। लोअर लिमिट जो हो गई वो क्या हो गई यहाँ पर, सो इस केस में द लोअर लिमिट इज 120, सो यहाँ पर आ गया आपके पास 120 प्लस यहाँ पर आएगा आपके पास n/2, फॉर्मूले में देखिए n/2, तो n/2 देखिए क्या है यहाँ पर आपके पास, सो n/2 इज 25, तो यहाँ पर 25 आ गया, माइनस CF क्या गिवन है, सो CF के लिए बोला गया है कि CF इज द, यहाँ पर गिवन है CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो यहाँ पर देखो CF की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर जो है आपके पास कौन सी लिमिट आ गई, देखो यहाँ से आएगा, यहाँ पर आ गया। अब CF की वैल्यू यहाँ से जो है आपके पास वो आ जाएगी बच्चे 12, तो CF की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू तो यही हो गई। सो CF इज इक्वल्स टू यहाँ पर 12 आ गया डिवाइडेड बाय, इन F को देखो क्या बोला गया है, F के लिए बोला गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर जो आपके पास मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की है 14, तो यहाँ पर आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सो डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर H क्या गिवन है, तो H के लिए देखिए क्या बोला गया था, सो H के लिए बोला गया था बच्चे यहाँ पर कि H जो है आपके पास यहाँ दिया गया है कि H इज क्लास विड्थ, तो क्लास की विड्थ क्या है यहाँ पर आपकी, क्लास की विड्थ हो जाएगी, क्लास विड्थ विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 140 माइनस 120 करेंगे तो 20 आ गया, सो मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे सो 120 प्लस यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 13 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो गया आपके पास 2 7 14 एंड यहाँ 10 आ गया, सो 120 प्लस यहाँ पर आ गया 130 डिवाइडेड बाय 7, सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो होगी आपकी 138, सो 138 इज द मीडियन ऑफ दिस गिवन फिगर। तो यहाँ पर देखो इस जो यहाँ पर डेटा गिवन है उसका जो मीडियन होगा दैट विल बी 138। So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.